नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के नियम के बारे में। ये एक ऐसा नियम है जिस नियम में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत उल्टे सीधे नियम हैं, जिसकी वजह से ही हमारे जो सवालें हैं वो अक्सर गलत हो जाया करती हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या है, उसके जो नियम है वो किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेकर के चलते हैं, हम एकदम आसानी से उसको समझेंगे। बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसी वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। तो चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए, बोर्ड मास आपने देखा है। बोर्ड मास में ये जो BODMAS इसका जो नियम है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि कोई भी सरलीकरण की अगर सवाल होगी उसमें आपको सबसे पहले जो कोष्ठक दिए गए होंगे उस कोष्ठक को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला 6/3 इंटू 2 गुने 1 माइनस 1। इस प्रकार से अगर सवालें होंगी तो आपको सबसे पहले आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तब ही आपके सारी सवालें आगे बढ़ेंगे। यानी कि बिना ब्रैकेट को सॉल्व किए जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे कि आपने सीधा इसको 3 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 2, और फिर आप क्या करेंगे कि 2 का 1 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2, फिर -1 कर देंगे और 2 में 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 -1। आप इसका आंसर ला देंगे 3, और ये पूरी तरीके से ये गलत हो जाएगी सवाल। ये इसलिए सवाल गलत हो जाएगी क्योंकि ये बोर्ड मास के नियम से लगी नहीं है, इसीलिए ये सवाल गलत हो जाएगी। अब चलते हैं O, यानी B फॉर, हमने समझ लिया कि B फॉर ब्रैकेट होता है, उसी को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको समझा दूं। इधर देखिए, कोष्ठक के प्रकार यानी कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। जब कोई सवाल लिखी होगी, कोई भी सवाल अगर लिखी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर सवालें लिख दिया है, हाँ मैंने यहाँ पर सवालें लिख दिया है और इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया यानी कोष्ठक लगा दिया। ये भी, इसी को हम रेखा कोष्ठक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है 3+2, ये एक ब्रैकेट बन गया है, इसी को हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। तो ऐसे ही सवालों में आपको मिलेगी, जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो रेखा कोष्ठक भी मिलेगा। तो यही, जब किसी भी सवाल में अगर आपको इस प्रकार से ऐसे ऊपर लाइन दिखी हो तो वह रेखा कोष्ठक होता है, उसी को हम इंग्लिश में ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर। सेकेंड ब्रैकेट होता है इस प्रकार से, उसका चिन्ह होता है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये, इसी को हम कहते हैं सिंपल ब्रैकेट। ये एक सिंपल ब्रैकेट है जो हर जगह पे यूज होता है, और इसी को हम कहते हैं लिटिल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं छोटा कोष्ठक, ठीक है। तो छोटा कोष्ठक के बारे में आप समझ गए। अब तीसरा जो कोष्ठक आता है इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है, इसी को हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक। इसके बाद आता है जो चौथा कोष्ठक का प्रकार होता है, इसी को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। ये देखिए इस प्रकार से, जब ये सवालें दी रहेगी तो इसमें ऐसे करके अगर ऐसे लगा रहेगा किसी भी सवाल में, तो आप समझ जाना कि ये एक बड़ा कोष्ठक है, जिसको हम स्क्वायर कोष्ठक कहते हैं। अब नियम क्या है, अब इसके बाद आप समझते चलिए, ठीक है। B फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसे कहते हैं कि स्मॉल या सिंपल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मतलब रेखा कोष्ठक,
छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ओ। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर होता है ऑर्डर्स, यानी कि पावर। अगर आप जब सवाले देखेंगे कहीं कहीं पर लिखा होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 की घात 3। तो इस प्रकार से जब आपको सवालें मिलेंगी, तो इन सवालों को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आप कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, ये पावर दिया है, ठीक है, ये पावर दिया है, और कहीं कहीं पर इसको अंडर रूट कर देगा, यानी इसको अंडर रूट कर देगा। तो ये भी जितने होंगे, यानी सबसे पहले जब आप कोष्ठक की सवाल लगाएंगे, कोष्ठक की सवाल लगाने के बाद आपके सरलीकरण में आपके बोर्ड मास की जो सवालें होती हैं, उस सवाल में यदि कहीं पर घातांक दिया हो, कहीं पर अंडर रूट दिया हो, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? तो आपको घातांक और अंडर रूट, यानी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, वर्गमूल जो दिया रहेगा आपको उसको निकालना पड़ेगा, अंडर रूट वाले को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? आता है डी। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, यानी कि ये देखिए, ये डी फॉर डिवीजन है, यानी कि इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? तो भाग देना पड़ेगा। इसके बाद आता है यम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, गुना करना, यानी कि जब हम सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, इसके बाद हम घातांक या वर्गमूल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम डिवीजन यानी कि भाग देंगे, फिर भाग देने के बाद हम फिर जो गुणा होगा उसको करेंगे, गुणा को करेंगे। जब हम गुणा कर लेंगे, इसके बाद आता है एडिशन, फिर हम जोड़ेंगे। एडिशन का मतलब होता है जोड़। इसके बाद सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है यानी कि अंतर, यानी कि घटाना। इधर पे देखिए घटाना, और यही बोर्ड मास का नियम कहता है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट, सेकेंड सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड होता है कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं। इसके बाद जब भी कहीं पर अगर आपको सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास पर आधारित कोई सवाल दी गई होगी, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सिंपल स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जिसको मझला कोष्ठक कहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको करेंगे। जब ये चारों कोष्ठक अगर किसी सवाल में दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसके बाद जब ये पूरा कोष्ठक खत्म हो जाएगा तो फिर हम घातांक और वर्गमूल को देखेंगे। घातांक और वर्गमूल को जब हम समाप्त कर लेंगे तब हम डिवीजन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, इसके बाद सबट्रैक्शन करेंगे। तो यही बोर्ड मास के नियम में इतनी सारी चीजें जो हमको समझना पड़ता है। बोर्ड मास के नियम में जब सवालें दी गई हैं तो हमें इसी पर आधारित ये जितने नियम हैं, इसी नियम के आधार पर हम जब करेंगे तो हमारी जो सवाल होंगी वो सही होंगी। अगर हमने इसमें से किसी भी नियम को तोड़ा, तो हमारी सवाल जो होगी वो सरासर गलत हो जाएगी, फिर हमारे एग्जाम में नंबर्स काट लिए जाएंगे। तो चलिए अब बोर्ड मास पर आधारित कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको सीखा है। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 3 सवालें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए बोर्ड मास के नियम पर चलते हैं। बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले इस सवालों में हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि कोष्ठक को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, हम इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं करूंगा वैसे आप 8 + 2 आप लिख लेंगे। 4 में से -2 गया तो कितना बचेगा? इधर को आ जाएगा 2 बचेगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट और ये जो इधर पे ये जो 2 लिखा है, फिर ये ब्रैकेट, इसके बीच में गुना छिपा होता है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो लिख लेंगे। इसके बाद इधर पर जाएगा 8 + 2 में 2 को जोड़ देंगे, 2 में 2 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा था। अब इसके पास में चलते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिया है,
जब कोई ब्रैकेट दिया ही नहीं है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन। जब तक हम डिवीजन नहीं करेंगे फिर डिवीजन, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ना रहेगा तो जोड़ेंगे यानी कि एडिशन, अगर नहीं रहेगा तो फिर माइनस कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 4 का भाग दे देते हैं। जब हम 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3, इसके बाद गुने 5, फिर -2, 3 में 5 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, फिर माइनस कितना आ जाएगा 2, और 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट दिख रहा है, जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नियम है, बोर्डमास का नियम कहता है। तो चलिए इधर पर हो गया 4, 4 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर 3 की घात 2, 2 है, 3 की घात 2, फिर भागे 3, इसके बाद 9 में 4 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, माइनस, इधर देखिए अब घातांक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि नंबर पूरे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक एक सीरियल से करते चले जाएंगे। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 36 माइनस इधर पे, यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, हमारे अब घातांक को देखना है। अगर घातांक होगा तो घातांक को देखेंगे, यानी कि पावर को देखेंगे। अगर पावर नहीं होगा, अंडर रूट होगा तो हम अंडर रूट को देंगे, लेकिन हमारे पास पावर है। तो अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब हमको पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि जो घातांक है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, इसके बाद कितना आ जाएगा, 3। अब बताइए, अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस है और इधर पे भाग है। अब हमारे पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना पड़ेगा डिवीजन। जब डिवीजन करेंगे 3 से 3 का भाग दे देंगे, यानी कि सबसे पहले 36 लेंगे माइनस, जब हम 3 में 3 का 9 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 तरीके 9। अब 36 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 33, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवालें लगती चली जाएंगी। तो चलते हैं और भी सवाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये चौथी सवाल है, एक 5वीं सवाल है। अब ये जो 2 सवालें हैं ये दोनों बड़ी सवालें हैं, इसी में हमने सारे ब्रैकेट को रखा हुआ है और सारी चीजें हमने इसमें रखी हुई है। और इसके बाद ये भी एक सिंपल सी सवाल है, तो हम दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे और इसी में हम पूरी तरीके से सीख लेंगे कि कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट में सबसे जो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है वो होगा हमारे पास लाइन ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्ठक। तो इधर देखिए सबसे पहले आप ये सारी चीजें ब्रैकेट आप बना लीजिए। इधर देखिए 125। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो भी दिया रहेगा वो करना पड़ेगा, यानी कि हमको 33 को 11 से भाग देना है। तो जब हम 11 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार में। इसके बाद प्लस 2, इसके बाद ये जो कोष्ठक है ये हो जाएगा बंद। इसके बाद इंटू 34, और ये हमारा मजला कोष्ठक ये भी हो जाएगा बंद। इसके बाद 493, ये भी बड़ा वाला कोष्ठक बंद। और लास्ट में हमको आधा कर देना, 1/2 कर देना है। इसके बाद हमने जब रेखा कोष्ठक सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा कोष्ठक को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जब छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसमें यदि सबसे पहले डिवीजन रहेगा तो डिवीजन करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद हम एडिशन करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन हमारे पास इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन करने का है और एडिशन करने का है। तो सबसे पहले चलिए हम गुना कर लेते हैं। 125 का 3 में गुना कर देंगे तो 3 5 15, वो 5 हाथ में आए, 3 दूनी के 6, 6 1 7 और 3 1 में 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो जोड़ सकते हैं, अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है, 377 आ जाएगा, 377 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, नंबर पूरे मिलने चाहिए। मैं वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, तो चलिए अब इसके पास इधर पर आ जाएगा इंटू 34, लेकिन हाँ सॉरी,
ये हमने पूरा भी ब्रैकेट किया नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हम लगा लेते हैं क्योंकि अभी हमने गुना किया है। ठीक है, इसके बाद ये मझला कोष्टक बंद कर देंगे, फिर भागे 493, ये बड़ा कोष्टक बंद करके 1/2। अब इधर पर आ जाते हैं, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 377। अब हमारा ये जो मझला कोष्टक था ये हट गया, इंटू 34, और ये जो छोटा कोष्टक है ये हट गया। अब हमारे पास ये जो मझला कोष्टक है, इस मझले कोष्टक में 377 इंटू 34 आ गया। अब हमको डिवाइड किससे करना है, तो ये है 493, बड़ा कोष्टक भी बन उन्हें 1/2। जिस स्टेप बाय स्टेप को मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको ही करना है। ठीक है, अब हमें 377 में 34 का हमको गुना कर देना है, तो इधर पर हम करके देख लेते हैं। जब हम गुना करेंगे 34 से, 7 चौके 28 को 8 हाथ में लगा दो, 7 चौके 28 2, 30 को 0 हाथ में लग गया 3, और 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, 7 3 को 21 को 1 हाथ में लगा दो, 7 3 के 21 2 23 को 3 हाथ में लगा दो, 3 3 के 9 2 11, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 12,818 बड़े कोष्टक में। अब जब हम ये इसको गुना कर देंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, मझला कोष्टक हट जाएगा और ये चीज़ें लिखा जाएगी, यानी कि 12,818 डिवाइड हमको किससे करना है, तो करना है 493 से। अब ये बड़ा वाला कोष्टक बंद हो जाएगा और साइड में ये जो 1/2 गुना करना है हम कर देंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, अब इतना हो गया हमने कर लिया। अब हमें 12,818 का 493 से भाग देना है, 493 से, यानी कि ये जो बड़ा वाला कोष्टक है अब हमको इसको सॉल्व करना है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमें उसको सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व किया, फिर ये जो छोटा कोष्टक है इसको सॉल्व किया, इसके बाद हमने मझले कोष्टक को सॉल्व किया। अब मझले कोष्टक के बाद अब हम बड़े वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़ा वाला ब्रैकेट को अब हम जब भाग देंगे तो देखिए कैसे जाएगा। ये हमको भाग किससे देना है, हमें भाग देना है 493 से, तो 4 3 12 नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18 को 8 हाथ में आ गया 1, 4 दूनी के 8, 8 1 9, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर हो गया 7, यानी कि 17 में से 8 जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इधर पर आ जाएगा 8, 4 6 24, 4 25 30, यानी कि 6 बार में जाएगा। तो देखते हैं कि 6 3 को 18 को 8 हाथ में आया 1, 6 9 54 1 55 को 5 हाथ में लगा 5, और 6 चौके 24 और 5 कितना हो गया, तो 29 कट गया, यानी कि 26 बार में गया है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको जब हम भाग दे देंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, और सीधी से जब बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा इस बार गुणे का चिन्ह 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 से हमको गुना करना था। अब इससे इसको भाग दे देंगे कितनी बार में जाएगा, तो 13 बार में जाएगा। जब 13 बार में जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 13, और यही हमारा क्या है आंसर। जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर पे बराबर का चिन्ह आप ऐसे लगाते रहिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी, और इसके बाद यही हमारा क्या आ गया, तो आंसर। जब आंसर आ जाए तो उस आंसर को ऐसे ही आप लाइन में कर दीजिएगा ताकि आपको नंबर पूरा मिले, एक नंबर भी ना कटे। जब आप ऐसे अंडरलाइन में कर देंगे ना, उसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो एग्जामिनर को जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हमने देखिए कहीं पर ब्रैकेट दिया है, तो देखिए ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिया है, फिर मझला ब्रैकेट दिया है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट दिया है। लेकिन ये जो लाइन वाला ब्रैकेट है, जिसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं, जिसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्टक कहते हैं, वो नहीं है। जब रेखा कोष्टक नहीं तो हमको सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आगे जितनी भी चीजें है इधर बराबर का चिन्ह लिखेंगे, इसके बाद 15 + 4, ये हो गया मझला कोष्टक, 32 - 12 - 8, मझला कोष्टक बंद कर देंगे, फिर भागे 2 आ जाएगा। फिर बड़े कोष्टक के अंदर में 15 + 3
गुणे 9 माइनस, अब इसको कर देंगे गुना तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 6 दूनी के 12। अब हमने क्या सॉल्व कर दिया, तो हमने छोटा कोष्टक खत्म कर दिया, अब हमारे पास मझला कोष्टक खत्म करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 15 प्लस हो जाएगा 4, 32 में ये -12 और -8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी कि -20 हो जाएगा। -20 में से अगर हम 32 को घटा 32 में से हम -20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 12। एक चीज आप यहाँ पर समझ के चलिए, जैसे देखिए ये जो कोष्टक के अंदर कोई चीजें रहती है और बाहर इसके रहती है, तो ये उसी चीज में से कॉमन ली जाती है। जैसे कि हम अंकों से अक्षरों से समझते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा हो कि AB प्लस BC, तो आप क्या करेंगे, आप जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे B को, B कॉमन ले लिया, A प्लस कितना आ गया, A प्लस कितना आ जाएगा, तो C आ जाएगा, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर भी होती है। देखिए ये जो चीजें ब्रैकेट के अंदर है, ये 4 उसी चीज में से कॉमन ली गई है, यानी कि सब में से 4 को कॉमन लिया है हमने, तब जाकर के ये चीजें यहाँ पर आई है। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस 4 का गुना भी कर देंगे, तो जब हम 4 का गुना करेंगे यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 32 में से 20 जाएगा तो 12, और ये हो जाएगा 12 गुने कितना आ जाएगा, तो 12 गुने 4 आ जाएगा, तो 12 गुने 4 यानी कि 12 चौक के 48 हो जाएगा। इन बातों का ध्यान देना नहीं भूलिएगा। हम इसको डायरेक्ट कितना लिख देंगे, तो चलिए इसे भी हम क्या करेंगे कि इसको हम मझले कोष्टक में सॉल्व कर देते हैं, मझले कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है, मझले कोष्टक में लिख देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बाकी जितना है सब उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है, उतार लेते हैं। जब हम उतारते चले जाएंगे, अब हम इधर पे 15 भागे, अब ये जो मझला कोष्टक हटाएंगे ये कॉमन था, जब इसको हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये प्लस, इसके बाद भागे 2 आ जाएगा। फिर बाकी जितनी चीजें हैं उसको हम लिखते चलेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा लिखेंगे नहीं तब तक हमारी जो सवालें हैं वो पूरी सही नहीं मानी जाएगी। अब चलिए हमने जब मझले कोष्टक को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास बड़ा कोष्टक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 48 भागे 2। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले हमको गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, इसके बाद घटाना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 9 तरीके 27, 15 प्लस 27 माइनस 12, ठीक है। अब इधर पर आ जाते हैं, 15 प्लस 48 भागे 2, 15 प्लस 48 भागे 2, और इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, और उस 3 को हम 27 में जोड़ देंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप 27 में अगर 15 को जोड़ करके -12 करेंगे तो भी 30 ही बचेगा, यानी कि 42 आएगा। 42 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो भी 30 ही आने वाला है। सेम चीजें हैं, तो इधर पर कितना आ जाएगा, तो इधर पर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। ओके, जब 30 आ जाएगा आप इसे भी मझले कोष्टक में रख सकते हैं, बड़े कोष्टक में रख सकते हैं। इधर पर देख लीजिए, 15 प्लस 48 डिवाइड बाय, आप 30 का गुना 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 30 का गुना कर देंगे तो 60। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें करना क्या है, भाग देना पड़ेगा। जब हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, इधर लिखते हैं 15 प्लस, ये हो गया 48, जब भाग देंगे तो इसको उल्टा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/60, और 1/60। क्या ये चीज़ें कटने वाली है, जब ये कटने वाली है तो काट देंगे, ये 12 से कटेगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 15 प्लस 4/5, 15 प्लस 4/5। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 15 पाँचे कितना आ जाएगा, तो 75 प्लस 5 एकम 5 बचा 4, और ये 4 एकम में 4, 75 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 79/5। अब इसको भाग दे देंगे, 79 का हम भाग देंगे किससे, 5 से, ये आ जाएगा 5 एकम में 5, 2, 5 × 5 = 25, 4,
जीरो आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आंसर, कितना आएगा 15.8, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब